इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 7 के विज्ञान के अध्याय 1 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 1 है जल और जंगल, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। क नंबर प्रश्न है वर्षा जल का चरम स्रोत है। हाँ है, इसलिए ये सत्य होगा। ख नंबर प्रश्न है नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है। नहीं, और भी कई साधन है, इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क नंबर प्रश्न है जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी नहीं करते हैं। नहीं, शहरी क्षेत्रों के भी निवासी करते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर प्रश्न है भौम जल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग होता है। तो नलकूप तथा कुआं का उपयोग होता है। ख नंबर प्रश्न है जल की 3 अवस्थाएं डैश डैश और डैश है। तो बर्फ, जल और वाष्प है। ग नंबर प्रश्न है भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश कहलाती है। तो भौम जल स्तर कहलाती है। 3 नंबर प्रश्न है समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो इसका उत्तर होगा जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी पृथ्वी पर गिरती है। जल पृथ्वी पर बने गड्ढों, तालाबों, नदियों में जमा होता है और धीरे धीरे रिसकर पृथ्वी के नीचे गड्ढों में जमा होता है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतःस्पंदन कहते हैं। अंतःस्पंदन की क्रिया धीरे धीरे होती है। खेतों का पानी का रिसाव भी जमीन के अंदर होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया के कारण भौम जल की पुनः परिपूर्ति होती है। 4 नंबर प्रश्न है भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। तो इसका उत्तर होगा ये बात सच है कि आज के दिनों में भौम जल स्तर नीचे गिर गया है और गिरता चला जा रहा है। इसका मुख्य कारण वनों की कटाई होना। वनों की कटाई होने से वर्षा कम होती है और भौम जल को पुनः परिपूर्ति नहीं हो पाती। दूसरा कारण औद्योगिकीकरण, जिसके कारण कल कारखानों में भूमि जल का उपयोग अधिक होना। साथ ही साथ वायुमंडल प्रदूषित, सड़कों का निर्माण अधिकाधिक होना, जिससे जल का रिसाव पृथ्वी के अंदर रुक जाता है। सिंचाई के लिए भौम जल का प्रयोग होना, जल की बरसाती, जिससे ज़्यादा जलवाष्प बन जाते हैं। तालाबों को खेत में बदलना, जिसके कारण पानी का जमाव न हो पाता है। ये सब कारण से भौम जल का स्तर नीचे गिर रहा है। 5 नंबर प्रश्न है कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रखरखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो इसका उत्तर होगा बगीचे लगाने के लिए जल का कम उपयोग तभी संभव है जब पाइप द्वारा पेड़ की जड़ों में पानी दे, ताकि पानी बर्बाद न हो। पेड़ के चारों ओर मिट्टी का बांध बना दे ताकि पानी जड़ को प्राप्त हो और जल का रिसाव पृथ्वी के अंदर हो। पानी इधर उधर बहकर बर्बाद न हो। 6 नंबर प्रश्न है ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताइए जो हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर होगा वनों से हमें इमारती लकड़ी, फल, ऑक्सीजन, गोंद, लाह, शहद, भौम जल, विभिन्न प्रकार के जंतु। 7 नंबर प्रश्न है वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों? समझाइए। तो इसका उत्तर होगा वनों में घास, जो छोटे छोटे जीवों का भोजन है, घोड़े, जेबरा, हाथी आदि जानवरों के लिए वनस्पति भोजन है। सूखी पत्तियां सड़क कर मत्स्य बनाने में सहायता करता है। मृत जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। ये पौधे के पोषण में सहायक होते हैं। वनों के पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लकड़ियां मानव के उपयोगी हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वनों की हर एक चीज़ें, चाहे वह सूखी पत्तियां ही क्यों न हो, उपयोगी है। जीव जंतु और वनस्पति एक दूसरे पर निर्भर है। 8 नंबर प्रश्न है अपघटक किसे कहते हैं? ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है? तो इसका उत्तर होगा छोटे छोटे जीव जिन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, ये सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जिसे अपघटक कहते हैं। ये मृत जीव जंतुओं को अपघटित कर ह्यूमस में परिवर्तित कर देती है और ये पौधे पोषण में सहायक होती है। नए नए पादपों का जन्म होता है जो शाकाहारी जंतु के लिए भोजन होता है। मांसाहारी जीव को लाभ होता है, अतः जीवों की वृद्धि में सहायक होता है। 9 नंबर प्रश्न है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदानों को समझाइए। तो इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जो वातावरण में चला जाता है और फिर जीव जंतु श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में
परिवर्तित होता है। ये क्रिया लगातार चलती रहती है और वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित रहते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 9 नंबर प्रश्न है, कीट मधुमक्खियाँ और पक्षी पुष्पी पादपों की डैश में सहायता करते हैं तो वृद्धि में सहायता करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, वन शुद्ध करते हैं डैश और डैश को तो जल और वायु को। 9 नंबर प्रश्न है, वन में क्षमावान पत्तियों और जंतु डैश को समृद्ध करते हैं तो पौधों को समृद्ध करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से डैश बनता है तो ह्यूमस बनता है। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।